हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सेशन फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम जो होने वाले हैं आपके 2 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक आपके जो एग्जाम होने वाले फ्रेंड्स, इसके बीच में आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। जो फ्रेंड्स आपके जितने भी आपके 2019 में एग्जाम हुए थे रेलवे कांस्टेबल के यानी आरपीएफ कांस्टेबल के सारे क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आज की इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम 2025 में यही क्वेश्चंस 100% पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलता है करीब 30 से 40% के बीच। तो इस सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप अगर इस सेशन के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रट लेते हैं तो ये मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि आप अपने एग्जाम पे जो है 4 से 5 नंबर जरूर पक्का करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक बार और बता दूं कि ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे 20 बार से भी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स क्या पता आपके आने वाले एग्जाम पे फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए सेशन बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है और सेशन के एंड तक जरूरी रहना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन एनर्जी के क्वेश्चंस होंगे और साइंस के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछे गए थे हमारे क्वेश्चंस 2019 के एग्जाम पे। सारे सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स यानी सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। इनमें से जो आपके पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स आपके आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन था आपके क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है। तो आंसर हो गया था फ्रेंड्स आपके बैक्टीरिया के कारण जो है आपके क्षय रोग और टीबी रोग होते हैं। इनके अलावा भी फ्रेंड्स आपके बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। तो बैक्टीरिया से जो फ्रेंड्स आपके हैजा रोग भी जो है आपके फ्रेंड्स बैक्टीरिया से होते हैं, ध्यान रखिएगा। हैजा रोग हो जाएंगे, क्षय रोग हो जाएंगे, टीबी रोग हो जाएंगे, आपके किससे होते हैं तो आपके बैक्टीरिया से होते हैं। उसके बाद प्लेग भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके प्लेग हो गए, ये दो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हैजा और प्लेग जो है आपके जीवाणु से ही होते हैं। अगला है आपके घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं। जैसे कोई भी सतह पर अगर ये सतह है तो इसके बीच जो घर्षण बल कार्य करते हैं फ्रेंड्स आपके विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इसके बीच ध्यान रखिएगा आपके संघर्ष कहलाते हैं। सापेक्ष गति को क्या कहते हैं तो संघर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे जो है रिपीट होने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी तो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगले क्वेश्चन से आपके बर्फ का गलनांक कितना होता है केल्विन पैमाने में पूछा गया था फ्रेंड्स। तो आपके क्या पता फ्रेंड्स आपके अगले एग्जाम पे जो है बर्फ का गलनांक आपके सेल्सियस पैमाने पर पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा बर्फ का गलनांक जो होते हैं, बर्फ़ का गलनांक यहाँ पर बाई मिस्टेक है फ्रेंड्स, बर्फ़ का नमक होता है यानी बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.15 केल्विन होता है। और सेल्सियस की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसका ध्यान रखिए 0 डिग्री सेल्सियस इसके गलनांक होते हैं। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ़ का गलनांक जो होते हैं आपके 273.15 केल्विन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है फ्रेंड्स आपके लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। इसके फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होते हैं Fe2O3, ये ध्यान रखिएगा। इनके सूत्र होते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड के, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। क्या पता आपका अगले एग्जाम जो होने वाले हैं आपके फेरिक ऑक्साइड को न दे करके आपके यही फॉर्मूला दे दिया जाए, तो इस तरह से भी आपके लिए ये जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स। चलिए ये सेशन हमारा यहीं से ये जो फर्स्ट शिफ्ट का था यानी कि 17/1/2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था समाप्त हुआ। अब चलिए अगला शिफ्ट देखते हैं 17/1/2019 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपका कौन सा हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। ऐसी कौन सी घटना है जो आपके धूल और धुरी के कारण प्रकाश के प्रभाव की घटना को उजागर करते हैं। तो है फ्रेंड्स आपके टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के कारण ही जो है हवा, धूल कण और धुरी के कारण जो है आपके प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन से आपके परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है। परमाणु के केंद्र में जो होते हैं परमाणु संख्या ये किसकी कुल संख्या के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन अनुसार हो जाएंगे, आपके प्रोटॉन संख्या हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्रोटॉन की संख्या। क्या कहते हैं उसे, प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं। अगला है त्रुटन के दूसरे गति नियम के अनुसार किसी वस्तु का कार्य करने वाला बल किस उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो गति और त्वरण से जो है किस उत्पाद को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो आपके फ्रीक्वेंसी के द्वारा इसकी निर्धारण की जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं तो आपके ध्यान रखिएगा आपके आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं तो आपके आवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपकी ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है तो आपके आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सूर्य
निकटतम तारा क्या है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है फ्रेंड्स आपके सूर्य है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य भी जो है आपके एक तरह से आपके तारा है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के विभाजन में जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है। तो आंसर कीजिएगा दो समान विभाजन में जो है आपके जनन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है, तो 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है। अगला है, पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होते हैं, यानी मानव शरीर में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उनमें से कौन से होते हैं सेक्स जीन जिसे कहते हैं, तो होते हैं फ्रेंड्स आपके XY होते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में XY होते हैं जबकि XX जो होते हैं आपके स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके सेक्स जीन मौजूद है पुरुषों में आपके XY हैं। अगला है, किस आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो उसे आवाज़ कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं आपके 18/1/2019 जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था आपके, सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आंसर कीजिएगा आपके 1.45 1.45 जो है फ्रेंड्स आपके सेंधा नमक का जो है आपके अपवर्तनांक होते हैं। नेक्स्ट था, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, यानी विशालकाय ग्रह यानी सबसे बड़ा ग्रह भी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स। आपको सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दिए गए। रेलवे की एक चीज़ खासियत है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लैंग्वेज पर आधारित को उसको हट कर देते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके विशालकाय का मतलब हो जाए सबसे बड़ा कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये विशालकाय ग्रहों में से एक है। अगला है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन। एक जरूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ऐसे है फ्रेंड्स जिसको कई बार एग्जाम पे पूछा गया है, तो साइनोकोबालामिन जो है फ्रेंड्स आपके विटामिन B12 को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से आपके, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को खोल को किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है। पृथ्वी जो फ्रेंड्स आपके 3 परत पाए जाते हैं, सियाल, सीमा और निप है। इनमें से जो आपके बाहरी परत होंगे इस खोल को क्या कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको क्या कहेंगे, आपके क्रस्ट कहेंगे। अगला है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सल्फर के लिए सिंबल पूछे गए हैं, तो सल्फर के लिए प्रतीक जो होते हैं फ्रेंड्स आपके S होते हैं। तो इसके साथ फ्रेंड्स आपके जो है ऑटोमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो होते हैं फ्रेंड्स उसको ध्यान रखिएगा 16 होते हैं। क्या पता आपके ये सवाल इस बार एग्जाम पे पूछ लिए जाए। तो ध्यान रखिएगा आपके सारे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड मिलता जुलता पूछे जाएंगे, यानी आवर्त सारणी से रिलेटेड सवाल आपके पूछते हैं तो आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार यहाँ पे विटामिन B3 के लिए संबंध में पूछे गए हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम पे क्या पता आपके विटामिन B12 पूछ ले या फिर विटामिन D पूछ ले या फिर विटामिन A पूछ ले, इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उससे रिलेट करके कोशिश जरूर कीजिएगा, फिर उसके रिलेटेड सवाल आपके पास जानकारी हो। अगला क्वेश्चन से आपके, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH होगा, कितना होगा तब अम्लीय वर्षा होगा। तो ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा जब 5.6 से कम हो जाएगा तब फ्रेंड्स आपके अम्लीय वर्षा हो जाएगा। अगला है, किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स आपके फौना कहलाता है। और फौना के साथ में ही फ्रेंड्स एक और ध्यान रखिएगा, फ्लोरा होते हैं, फ्लोरा और फौना। तो फ्लोरा जो होते हैं फ्रेंड्स आपके ये फूलों के संदर्भ में दर्शाते हैं। फूलों के संदर्भ में बोलेगा तो फ्लोरा कहते हैं, जबकि किसी क्षेत्र के पशु जीवन को दर्शाते हैं आपके होते हैं फौना होते हैं। अगला क्वेश्चन से, किस तरह का व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता, इसको क्या कहेंगे, यानी यह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है। तो ध्यान रखिएगा आपके मायोपिया कहेंगे। मायोपिया को ही फ्रेंड्स आपके निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जो फ्रेंड्स निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जो आपके मायोपिया कहते हैं। और इन फ्रेंड्स इस बीमारी को जो ठीक किया जाता है किसके माध्यम से ठीक किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आपके अवतल लेंस के माध्यम से इसकी जो है बीमारी का इलाज किया जा सकता है, अवतल लेंस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन से, कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई जो है फ्रेंड्स आपके जूल है। और ये जूल किसके बराबर होते हैं, तो कार्य बराबर आपके जो फॉर्मूला बनते हैं बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, जिसे एस से डिनोट करते हैं। और इन्हीं को जो फ्रेंड्स मल्टीपल कीजिएगा, बल का मात्रक लेंगे न्यूटन और विस्थापन का मात्रक लेंगे सेकंड, यही न्यूटन सेकंड ही जो है फ्रेंड्स आपके जूल के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन से, कैट यानी कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपके ध्यान रखिएगा जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है बिल्ली में आपके 19 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन से आपके उद्योगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उद्योगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर कीजिएगा उद्योग विज्ञान कहेंगे, या फिर फ्रेंड्स आपके विज्ञान के संदर्भ में दे दे तो इसी को फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी कहते हैं।
हिस्टोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहिए या फिर हिंदी में ही नाम दे दिया गया इसका ऊतक विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। आ गया सूत्र के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे साइंस के संदर्भ में जो फ्रेंड्स आपके सूत्र से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा CH3COH जो है फ्रेंड्स आपके एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र बनता है। अगला क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन पूछे गए थे आपके कांस्टेबल परीक्षा आपके सेकंड शिफ्ट में 18 तारीख को जो फ्रेंड्स आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, आपके सेकंड शिफ्ट के आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रकृति को क्या कहा जाता है। तो आंसर कीजिएगा आपके वाष्पीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव्य के परिवर्तित करने की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वाष्पीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन से आपके भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। भारत द्वारा प्रेषित यानी एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स निर्मित, भारत द्वारा निर्मित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा था। तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके आर्यभट्ट है। कौन सा है, आपके आर्यभट्ट है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्प हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस सेशन उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन मस्कुलोरोस्केलेटल यानी RER के सतह से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाए आपके राइबोसोम। राइबोसोम जो है फ्रेंड्स आपके RER के सतह से जुड़ा हुआ रहता है, मस्कुलोरोस्केलेटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है। तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क में जो है फ्रेंड्स आपके पिट्यूटरी ग्रंथि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें संभावित ऊर्जा घटती है और गतित ऊर्जा जो है बढ़ती है। यहाँ पर अगर कोई सतह है, यहाँ से कोई वस्तु अगर नीचे की ओर गिराई जाती है तो धीरे धीरे इसमें जो है फ्रेंड्स आपके गतित ऊर्जा जो है बढ़ती जाएगी और संभावित यानी स्थितिज ऊर्जा, संभावित कहने का मतलब है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है धीरे धीरे घटती जाएगी। स्वाभाविक है, कोई चीज़ की अगर शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में जो है स्थितिज ऊर्जा में है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी और गतिज ऊर्जा उसमें बढ़ती जाएगी। अगले क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह जो है जीवित पौधों में जिसमें कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला है मंगल ग्रह में कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आपके 2 उपग्रह हैं, जिनमें से आपके 2 ग्रह कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके फोबोस और डिवोस जो है आपके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा फोबोस और डिवोस जो है आपके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। किन्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो आंसर कीजिएगा आपके लुई पास्चर ने। लुई पास्चर जी के द्वारा जो है किन्वन प्रक्रिया की खोज किया गया था। अगला है सतह के 1 इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है। सतह के 1 इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा दबाव कहते हैं। जैसे कि दबाव बराबर आपके फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसीलिए आ गया यहाँ से आपके इकाई क्षेत्रफल। ये हो गया इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं, आपके दबाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जब भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेढकों के द्वारा जो थायरोक्साइन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है ये किसकी आवश्यकता के लिए होती है। तो आपके आयोडीन की आवश्यकता के लिए होती है। और इन्हीं आयोडीन की कमी से फ्रेंड्स मानव शरीर में कौन सी बीमारी होती है। तो थायरोक्सिन नामक बीमारी होती है, यानी थायराइड ग्रंथि उससे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन से आपके पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों यानी सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है, वो क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिए इसको क्या कहते हैं, स्थानिकी कहते हैं स्थानिक प्रजाति कहते हैं, यानी एंडोमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कौन सी एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएंगे आपके पॉलीएथिलीन टेरापैथलेट। पॉलीएथिलीन टेरापैथलेट जो है फ्रेंड्स इसका उपयोग जो है आपके बर्तन बनाने के लिए और बोतल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपके पॉलीएथिलीन टेरापैथलेट क्या है, आपके एक प्रकार के पॉलिस्टर पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन से आपके पूछा गया था साइंस के संदर्भ में। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन जो आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी तरह के आपके एग्जाम पे जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपके फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। आगे ना दूसरी शिफ्ट में फिर वही क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो गया। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि फास्फोरस के प्रतीक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आपके फास्फोरस के प्रतीक जो है फ्रेंड्स आपके पी हो जाते हैं। फास्फोरस के कितना पी हो जाते हैं, आपके प्रतीक हो जाते हैं। और इनके क्रमांक की अगर बात करें तो ये आपके क्रमांक हो जाते हैं, आपके 15 हो जाते हैं। अगला है घनत्व की SI इकाई क्या है। तो घनत्व की SI इकाई फ्रेंड्स आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो घनत्व के बराबर आप फॉर्मूला लिखिए। घनत्व के फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान बटे आपके आयतन होते हैं। आयतन घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं, kg होते हैं। और आयतन के मात्रक क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके जो वॉल्यूम होते हैं, तो वॉल्यूम में क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएंगे आपके घनत्व के SI मात्रक। अगले क्वेश्चन से कांच, साबुन और कागज उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है कांच बनाने में, साबुन बनाने में, और कागज उद्योग में जो है आपके सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला हो जाएंगे MgOH2 हो जाएंगे आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की चीज़ है फ्रेंड्स, आपके जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले गए हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रो को हटाकर ओनली ऑक्साइड रखते हैं फ्रेंड्स, तो उस संदर्भ में भी जो फ्रेंड्स आपके फॉर्मूला हो जाएंगे MgO हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूछे हैं, इसलिए ये आपके फॉर्मूला हो गए। अगर ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलता तो फिर आपके ये फॉर्मूला होता। अगला है बर्फ का अपवर्तनांक सूचकों का क्या है, सूचनक क्या है, यानी बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके 1.31 जो है आपके बर्फ का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश किरण के रंगीन घटक को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। आ गया ना उसी संदर्भ में जिस तरह फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विटामिन B3 क्या नाम था, लेकिन इस बार आ गया विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। यानी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी लेवल के पूछे जाएंगे और मिलता जुलते क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी जिस टॉपिक से पिछले ईयर के क्वेश्चंस में लिए गए थे, आपके इस सेशन में भी फ्रेंड्स यानी इस एग्जाम पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिलता जुलता। तो ध्यान रखिएगा, आपके विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है, आपके हो जाएंगे टोकोफेरल इसके विटामिन ई के रासायनिक नाम हो जाएंगे। अगला है मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर कीजिएगा, आपके मर्कटक विज्ञान या फिर ऑर्कोनोलॉजी कहते हैं, अर्कोनोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मकड़ी इस तरह से होते हैं, इधर इधर घूमे हुए रहते हैं, एक तरह से ये अपना एरिया कवर करता है, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपके अर्कोनोलॉजी कहते हैं। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपके लैगून कहते हैं। क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं, तो आपको लैगून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके 39 जोड़ी होते हैं। यानी पिछले शिफ्ट में हमने क्या देखा कि आपके बिल्ली के गुणसूत्र पूछ लिए थे, बिल्ली के गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, लेकिन इस बार पूछेंगे फ्रेंड्स आपके कुत्तों के गुणसूत्र कितने होते हैं। तो आंसर हो जाता है आपके 39 जोड़ी। इसके साथ इससे आपको अनुमान लगता है फ्रेंड्स कि आपके जितने भी आपके जीव जंतु हैं, जो मुख्य जीव जंतु है, उनके आप गुणसूत्र की संख्या जरूर याद कर लीजिए। जिनमें से फ्रेंड्स आपके एक होते हैं घोड़ा के फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, घोड़ा का जो गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड्स आपके 64 होते हैं। इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। यानी फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब यही होता है कि आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन का अनुमान लगना अभी अनिवार्य होता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके जो है 60 से 70% आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, किस ग्रह को युद्ध या रोमन का देवता कहते हैं। किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहते हैं, तो हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके मंगल ग्रह को जो है फ्रेंड्स आपके रोमन का देवता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह बोला, यानी सबसे करीब का उपग्रह कौन सा है, तो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके एकमात्र उपग्रह जो है आपके चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे 19/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स आ गया फिर से आपके अध्ययन से रिलेटेड। अब तक हमने
दो क्वेश्चन देख चुके हैं जो आपके अध्ययन से रिलेटेड होता है। पिछले क्वेश्चन था आपके मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस बार आगे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ब्रह्मांड विज्ञान कहेंगे या फिर कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन से आपके अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इससे पहले हमने एक और आविष्कार से रिलेटेड देखा, इस बार आ गया अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी के द्वारा जो है आपके इस कण की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको रोगजनक कहते हैं। अगला है, किसी वस्तु की गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। किसी वस्तु की गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को के योग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपके कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कमजोर विद्युत चालक क्या है। सबसे कमजोर विद्युत चालक क्या, यानी कि एक तरह से आपके विद्युत का चालन नहीं करेगा, यानी कम मात्रा में करेगा, तो है फ्रेंड्स आपके बेकेलाइट। बेकेलाइट का जो है फ्रेंड्स आपके विद्युत रोधी पदार्थों में बनाया जाता है, जैसे कि कुकर के हैंडल में और विद्युत फ्यूज जो बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है आपके बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक सामान में जो है आपके बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। अगला है, गलकंड किस ग्रंथि का एक रोग है। गलकंड यानी कि फ्रेंड्स आपके थायराइड ग्रंथि में जो बीमारी होती है, यानी गोइटर बीमारी, गोइटर नामक स्थान जो है आपके इससे प्रभावित होते हैं गलकंड से। ये ग्रंथि किस रोग का कारण है, तो होते हैं फ्रेंड्स आपके थायराइड के कारण। और यही थायराइड किस ग्रंथि का एक रोग है फ्रेंड्स, तो आपके जो है गले की एक बीमारी है, जो फ्रेंड्स आपके नमक की कमी से होते हैं, यानी आयोडीन की कमी से होते हैं। आयोडीन की कमी से जो है फ्रेंड्स आपके थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। अगले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो वो आपके फ्रेंड्स किलोवाट घंटा है। इकाई किलोवाट घंटा है, सही बात है। भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा है। तो ये 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होते हैं, यानी जूल के संदर्भ में दिया गया है, तो जूल कितना होता है, तो बस कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपके किलो के लिए कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपके किलो के लिए जो है फ्रेंड्स आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ से आपके निकल के आ गया आपके 1000 ग्राम, जबकि इसमें वाट बोला है फ्रेंड्स, तो वाट का वाट रहने दीजिए। और आवर कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपके आवर्स जो होते हैं आपके 3600 सेकेंड होते हैं। इस तरह से आपके निकल के आ जाएंगे इतना, जो फ्रेंड्स आपके किलो के बराबर है, और 3600 जो फ्रेंड्स आपके आवर के बराबर, और वाट का वाट ही रहने देते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आपके निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में कौन सी गैसें अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो आपके फ्रेंड्स आपके आयनीकृत गैस होते हैं। आयनीकृत गैस जो फ्रेंड्स आपके अधिक ऊर्जावान होते हैं और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य करने के लिए वसा और अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, वसा के अणुओं के निर्माण और लिपिड के निर्माण में मदद करता है, वह कौन सा है, तो आपके नरम अंतर्द्रव्य जालिका। नरम अंतर्द्रव्य जालिका जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में जो है लिपिड के निर्माण में और वसा के अणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं आपके थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्यों संरक्षित रखा जाता है। तो ध्यान रखिए, आपके ऑक्सीजन और जल के साथ इसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए जो है फ्रेंड्स आपके किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके केरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राशियों के मात्रक समान होते हैं। ऐसे कौन से दो राशि है फ्रेंड्स जिनके मात्रक समान होते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स आपके गति और वेग। गति और वेग के मात्रक जो होते हैं फ्रेंड्स आपके समान होते हैं। जैसे कि गति का मात्रक होते हैं फ्रेंड्स आपके मीटर प्रति सेकंड, उसी प्रकार वेग के भी मात्रक हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, आपके वेग और जो है आपके गति के मात्रक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखिएगा शक्ति कहते हैं। तो कार्य के संदर्भ में फ्रेंड्स जरूर एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, P बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके W/T होते हैं, यानी कार्य करने की दर को जो है आपके क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी W/T कहते हैं। ध्यान रखिएगा, W/T को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी इनके फॉर्मूला हो जाएंगे शक्ति बराबर फॉर्मूला। अगला है, कौन सा डेंगू वायसराय वाहक है। कौन सा डेंगू वायरस के वाहक है। डेंगू वायरस के वाहक कौन है, तो आपके हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है, तो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे ATP कहते हैं उसको उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब Y गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होगा। तो आपके किस रूप में विकसित होगा, नर शिशु के रूप में विकसित होगा। अगला है, किस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन
क्या कहलाते हैं? तो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं। अगला है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, आपके इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के कितने ग्राम में 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु बनता है? तो आपके बनते हैं फ्रेंड्स 18 ग्राम, यानी कि फ्रेंड्स आपके पानी के कितने ग्राम के 1 मोल के बराबर होते हैं? तो मैं कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो होगा यानी 1 मोल जो होगा उसके अणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी पानी का फॉर्मूला होते हैं H2O, और यानी H2O का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा, जिनमें से ऑक्सीजन के द्रव्यमान हो जाएंगे 16 और 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे 18। इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो तत्व का द्रव्यमान होगा वही 1 मोल के बराबर होगा, और वही 1 मोल किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, DNA का कार्यात्मक भाग क्या है? DNA का कार्यात्मक भाग क्या है? तो है आपके वंशाणु। वंशाणु जो है फ्रेंड्स आपके DNA का कार्यात्मक भाग है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको हो जाएंगे बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो आ गया ना फ्रेंड्स आपके विद्युत से रिलेटेड उपयोग बनाने में, विद्युत के समान बनाने में आ गया आपके बैकेलाइट। बैकेलाइट का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है। अब तक ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स DNA के संदर्भ में मैंने पहले शिफ्ट में क्वेश्चन देखा, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में पहले क्वेश्चन देखा, उसके बाद ये भी आ गया बैकेलाइट। यानी कि फ्रेंड्स आपके शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन रिलेट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके इस सेशन के माध्यम से आपको लगे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसको जरूर फ्रेंड्स आप नोट्स के रूप में बनाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि फ्रेंड्स यहाँ बोला यात्रा की कुल दूरी, तो दूरी बराबर हमारे फॉर्मूला होते हैं, मान लिया कि दूरी, कुल दूरी तय किया, उसके बाद बोला है लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर, यहाँ समय रखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कौन निकल के फॉर्मूला आता है? हम लोग जैसे गति बराबर क्या फॉर्मूला निकालते हैं? दूरी अपन समय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो आ गया ना, गति बराबर आपके फॉर्मूला कहते हैं, यानी औसत गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? ऐसे कौन से तरल है जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है, यानी कौन सा माध्यम है? तो आपके सतह के क्षेत्रफल में कमी। सतह के क्षेत्रफल में कमी करने पर जो वाष्पीकरण की दर कम होता है। जैसे कि इतना बड़ा बर्तन है, इसमें अगर मान लिया कि कोई पानी रखा हुआ है यानी गर्म पदार्थ रखा हुआ है, और एक दूसरा बर्तन है जो है इसमें जो है आपके इतना छोटा बर्तन है, इसमें अगर गर्म पानी रखा हुआ है तो इसमें जो है इसमें वाष्पीकरण की दर तेज होगी और इसमें जो है आपके वाष्पीकरण की दर कम होगी। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं सतह के क्षेत्रफल में कमी करने से जो है दर भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है फ्रेंड्स आपके किससे स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपके पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का श्रवण होता है। कौन सी मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है? तो कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक जो है फ्रेंड्स आपके जूल में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रशीलक यानी एरोसोल प्रकार का एक कोलाइड है? तो आपके कोहरा है। कोहरा जो है फ्रेंड्स आपके एरोसोल का उदाहरण है। अगला है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? उसे नम्य कहलाएंगी। ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु का अगर तारों के रूप में पतला महीन कणों के रूप में ढाली जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको नम्य कहेंगे। अगला है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन कौन से हैं? अगले क्वेश्चन में हमने देखा पुरुषों में कौन से लिंगी गुणसूत्र हैं, तो उसमें पुरुषों में XY था, लेकिन आ गया महिलाओं में यानी स्त्रियों में। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं में जो है गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कान कितने आवृत्ति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है? तो है फ्रेंड्स आपके 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति जो है मानव शरीर के कान जो है नहीं सुन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके 20 किलो हर्ट्ज से कम ध्वनि को सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को सुन सकता है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने से ध्वनि की गति क्या होगी? तो आंसर हो जाता है आपके बढ़ती है। माध्यम के तापमान के बढ़ाने से माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ती है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? स्थल मंडल कहते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन था आपके, उसमें क्या आंसर हुआ था? तो आपके क्रस्ट आंसर हुआ था, यानी मिलता जुलते ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का परमाणु योग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए सेशन हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन से देखते हैं। अगले क्वेश्चन से हमारे
जल जनित बीमारी कौन सी है, यानी जल से होने वाली बीमारी कौन सी है। अब तक हम इससे पहले हमने देखा फ्रेंड्स आपके जो है आपके जीवाणु से संबंधित बीमारी था, जिनमें से आपके कोलरा या फिर हैजा, ये भी जो आपके फ्रेंड्स आपके जल के जीवाणु के द्वारा होने वाली रोग है आपके कोलरा, जिसे हैजा कहते हैं। तो ध्यान रखिए आपके जल जनित बीमारी है आपके हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं। सभी ग्रह जो है आपके सूर्य के चारों ओर किस गति के घूमते हैं, यानी किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं। तो आपके घूमते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार किसे कहेंगे, ये फ्रेंड्स आपके पूरा राउंड होते हैं, ये आपके वृत्त होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स दीर्घ वृत्ताकार जो होते हैं आपके इस तरह से अंडाकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दीर्घ वृत्ताकार जो होंगे आपके इस तरह से अंडाकार के होंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन से, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। किस प्रकार से बचते हैं संतति कोशिका, तो आपके बराबर बचते हैं। अगला है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करती है। घर्षण बल जो है फ्रेंड्स आपके किसी वस्तु की गति का विरोध करती है, उसी वजह से उसमें एक दूसरे का आपस में जकड़े हुए रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कोई वस्तु जो है प्रारंभिक अवस्था में रहती है, यानी स्थितित अवस्था में रहती है, इसलिए उसका विरोध करता है। अगला क्वेश्चन से, आपके कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। मानव शरीर से जो फ्रेंड्स आपके इंसुलिन का स्रवण होता है, ये इसका स्रवण कहाँ से होता है, तो आपके अग्नाशय से होता है, जिसे फ्रेंड्स आपके पेनक्रियाज कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पेनक्रियाज ना दे तो आपको ध्यान रखना आपके बीटा कोशिका अग्नाशय में ही एक अवस्थित है, बीटा कोशिका, उसी से जो है फ्रेंड्स आपके इंसुलिन का स्रवण होता है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग यानी घर्षण स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। स्लाइडिंग घर्षण जो है आपके स्थैतिक घर्षण से आपके छोटा है। जैसे फ्रेंड्स आपके रोलर गति के माध्यम से आप कोई वस्तु को ले जा रहे हैं, या फिर कोई वस्तु को इस तरह से फिसल सतह पर धकेल कर ले जा रहे हैं, तो इसके तुलना में जो है फ्रेंड्स ये गति जो है फ्रेंड्स आपके स्लाइडिंग घर्षण जो है आपके छोटा होगा। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन से आपके अगले क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के संदर्भ में, इसमें झिल्ली से बंधे अंगक नहीं होते हैं। किसमें जो है फ्रेंड्स आपके झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक नहीं होते हैं, तो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है फ्रेंड्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है आपके उपस्थित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन से, आपके परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक कौन है। परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक कौन है, तो आंसर हो जाता है आपके फ्रेंड्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है आपके परमाणु भौतिकी के शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल व वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, इसको आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में इसकी गति के रहने के कारण होने वाली ऊर्जा है। किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा है, तो स्वाभाविक सी है, गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, आपके गतिज ऊर्जा कहते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रसायन के फल की सुगंध आती है। किस रसायन से फल की सुगंध आती है, यानी एस्टर से। एस्टर ऐसे रसायन है फ्रेंड्स जिसमें फलों की सुगंध जैसी होती है, पकने के बाद उसी प्रकार को गंध के एहसास होंगे आपके एस्टर नामक रसायन में। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, तो आंसर हो जाता है आपके शनि ग्रह। शनि ग्रह इतने कम ग्रह है फ्रेंड्स, इतने घनत्व इनके कम है जो फ्रेंड्स आपके पानी में भी तैरा जा सकता है। तो ध्यान रखिए आपके तैरने वाला ग्रह के श्रेणी में भी आ जाते हैं आपके शनि ग्रह, जिनका घनत्व बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाली आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, तो ध्यान रखिए आपके एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके टेफ्लॉन। टेफ्लॉन उपयोग जो किए जाते हैं फ्रेंड्स आपके नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है, और इनके उपयोग से जो फ्रेंड्स क्या विशेषता है, इनकी जो है आपके प्लास्टिक उपयुक्त होता है। ये प्रकार का प्लास्टिक है जो फ्रेंड्स आपके रसोई के बर्तनों में जो है खाना बनाने के दौरान जो चिपक जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन ऐसे हैं जिनमें जो है खाना उसमें चिपकते नहीं है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपन जो होते हैं आपके अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी कहते हैं। तीन के निकल के आ गया, इसी चीज़ को आपको भाषा के संदर्भ में पूछा गया। जैसे बोला गया है प्रति इकाई समय में, तो यह गया आपका प्रति इकाई समय किसी वस्तु के वेग, ये आ गया वेग, दो वेग के परिवर्तन, यानी वेग के परिवर्तन को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरबेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरबेरी नामक जो सिद्धांत दिया गया था वैज्ञानिक के द्वारा, तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं फ्रेंड्स आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होगा, तो मादा के रूप में विकसित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो फ्रेंड्स आपके लवक है, लवक जिसे प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड जो है फ्रेंड्स आपके यानी कि हरित लवक जो है फ्रेंड्स आपके किसमें उपस्थित होते हैं? तो केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, दोलन की घटन में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसको आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है? मानव शरीर के जो आवाज़ उत्पन्न होते हैं बोलने के दौरान, ये किसमें कंपन के दौरान उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्वर रज्जु। स्वर रज्जु जो है फ्रेंड्स आपके मानव शरीर में आवाज़ उत्पन्न करने के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? तो आपके घनत्व को व्यक्त किया जाता है, जैसे कि केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि फ्रेंड्स आपके घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान अपॉन आयतन होते हैं। घनत्व बराबर फॉर्मूला जो है आपके घनत्व बटे द्रव्यमान बटे आयतन होते हैं। और इन्हीं द्रव्यमान का मात्रक हो गया आपके केजी और आयतन का मात्रक हो गए फ्रेंड्स आपके मीटर क्यूब। यानी इस तरह से भी आप सूत्र जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके सवाल जो होंगे आपके इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके हैं, अगला क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपको ये सेशन हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बनता है? पौधों में जड़ें और तने का जो आकार बनता है ये किस ऊतक के कारण बनता है फ्रेंड्स? तो आपके शीर्ष विभाज्य ऊतक के कारण बनता है, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटम कहते हैं। अगला है, हीरोइन यानी नॉस्कोपिन किससे प्राप्त होता है? तो आपके हीरोइन जो है फ्रेंड्स आपके अफीम से यानी पोस्तों से आपका प्राप्ति होता है हीरोइन। अगला है, किसी अस्तबल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमानांतर हो जाती है तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? अगले वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे फ्रेंड्स, कौन सी ध्वनि है जो मानव शरीर नहीं सुन सकता है? तो फ्रेंड्स आपके जो है पराश्रव्य ध्वनि, यानी 20,000 हर्ट्ज से यानी 20,000 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को जो है नहीं सुन सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बार दे दिया गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होते हैं ये मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है, इसीलिए बोला गया श्रव्य सीमा क्या है। अगला है, तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो होते हैं आपके परमाणु होते हैं। अगला है, विलयनों के शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो आपके क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? यानी कि फ्रेंड्स आपके घड़ी की दिशा के विपरीत घूमता है। सॉरी फ्रेंड्स, आपके दक्षिणावर्त घूमता है। तो इस संदर्भ में आपके अरुण ग्रह जिसे यूरेनस कहते हैं, ये इनका घूर्णन जो है फ्रेंड्स आपके दक्षिणावर्त दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली का नाम किस कोशिकांग को जाना जाता है? आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो यहाँ पे लाइसोसोम को जो है फ्रेंड्स आपके आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतस्रावी ग्रंथियों से कौन सी स्रावित होती है? अंतस्रावी ग्रंथि से किसका स्रवण होता है? तो आपके हार्मोन का स्रवण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में न्यूक्लिक में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के परमाणु के क्या है? तो ये सब जो है फ्रेंड्स आपके हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके प्रोटियम हो जाएंगे हाइड्रोजन के परमाणु, जो पहला समस्थानिक बनते हैं प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक बनते हैं आपके ड्यूटी बनते हैं, और तीसरा समस्थानिक बनते हैं फ्रेंड्स आपके T3 बनते हैं। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इनके जो फ्रेंड्स आपके समस्थानिक बनते हैं, आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक बनते हैं। अगला क्वेश्चन से, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? यानी हरे रंग की जो परत बन जाती है, यानी कि आपके एक तरह से जो है उसमें जंग लग जाते हैं कॉपर के बर्तनों में, तो ये कोटिंग किसके लिए जिम्मेदार है? यानी किसका निर्माण करते हैं? तो आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथपे यूपी जूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? यानी पैरों में और मुंह में होने वाले रोग जो है ये किसके कारण होते हैं? तो आपके वायरस के कारण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एफ से एपीजूटिका रोग जो है फ्रेंड्स आपके किसके कारण होता है? तो आपके वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनन कोशिका कितने आंतरिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं? तो आपके 4 अंतती कोशिकाओं में निर्मित हो जाते हैं।
गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत दिया गया था। अगले क्वेश्चन से आपके पूछे गए थे साइंस के संदर्भ में। बोला गए थे आपके क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से जो मक्खन अलग किया जाता है फ्रेंड्स, आपके किस विधि से इसको अलग किया जाता है? तो आपके अपकेंद्रीयकरण विधि से इसको अलग किया जाता है। अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक होता है या फिर विदाशूल होता है? तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा, आपके क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अशुद्ध जल जो है आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया की खोज जो की गई थी फ्रेंड्स, आपके लुई पाश्चुरीकरण के द्वारा खोज किया गया था। इसी वजह से इसका नाम ही रख दिया गया था, आपके पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चुराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो आपके दहन अभिक्रिया कहलाती है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो है आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क में पाई जाती है, ये एक प्रकार के आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो है आपके अल्ट्रासाउंड। किसका प्रयोग किया जाता है? आपके अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इस संदर्भ में आ जाएंगे आपके राइट आंसर 3:8 होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु की बात पूछी गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितने लिखिएगा आप? 12 रखिएगा। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन के द्रव्यमान हो जाएंगे 32। और इसी को जब फ्रेंड्स अनुपात ज्ञात करेंगे, अनुपात क्या होते हैं? तो छोटी से छोटी संख्या के अनुपात होते हैं। 3 में से हो जाएंगे, 4 से डिवाइड कीजिएगा 3 की प्राप्ति होगी, और 32 को डिवाइड से कीजिएगा तो 8 की प्राप्ति होगी। इस तरह से आंसर निकल के आ जाएंगे आपके 3:8 निकल के आ जाएंगे। यानी इस संदर्भ में जो भी फ्रेंड्स आपके तत्व दिए रहेंगे उसको आपको फ्रेंड्स द्रव्यमान जानना होता है। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो लगभग में है फ्रेंड्स आपके 6.37 मिलियन मीटर जो है फ्रेंड्स आपके पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपके पानी की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी में जो फ्रेंड्स आपके 71% जो है फ्रेंड्स आपके पानी होते हैं, इसी वजह से जो है नीले कलर का दिखता है, इसी वजह से जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? ये सारे जीव जो है फ्रेंड्स आपके किस जीव का उदाहरण है? यानी तो ये बकरी की नस्ल है, एक प्रकार के जो है बकरी है, इनकी नस्ल है अंगोरा, न्यूबियन और अल्पाइन। ये जो है आपके बकरी की नस्ल है। अगला है, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो आपके तत्व कहलाता है। तत्व का जो फ्रेंड्स आपके अपने आप में एक मूल तत्व है, इनको जो है और किसी भी प्रक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई मान लिया ये तत्व है हमारा हाइड्रोजन है, या फिर मान लिया कि क्लोरीन है, और इन्हीं को जो है फ्रेंड्स आप अन्य किसी तत्व में नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ भी दे दिए तो इसको क्या रहेंगे? वो अपने आप पे अपना ही क्लोरीन ही रहेंगे। इसीलिए बोला कि अन्य हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है। अगला है, पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों में वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो आपके लेटरल मेरिस्टेमेटम ऊतक। लेटरल मेरिस्टेमेटम ऊतक जो है आपके पौधों के निर्माण के छल्ले में और जड़ों में वृद्धि के लिए सहायक माना जाता है। अगला है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके कोजनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोमीटर कहेंगे। यानी किसी भी उपस्थिति में, यानी किसी भी वातावरण में उपस्थित क्या मापेंगे? उसमें द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापेंगे, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोमीटर कहेंगे। अगला है, एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम एप्पल को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके एडम एप्पल के नाम से जो जाना जाता है वो आपके थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। एडम एप्पल के नाम से थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? यानी आयाम का SI मात्रक क्या है, ये पूछे गए हैं। तो आंसर कीजिएगा आपके मीटर। आयाम के मात्रक क्या होते हैं? आपके मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण का उपयोग जो है फ्रेंड्स आपके गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है, जिसी को फ्रेंड्स आपके GM काउंटर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके अंग्रेजी नाम अगर दे दी जाए GM काउंटर, इसका उपयोग जो है विकिरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आपका ये सेशन
इसलिए कराया जा रहा है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम पे जो है इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम पे जो है आपके 40 से 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे रिपीट होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे में जो है अब तक के इतिहास में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अधिक रिपीट होते आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके इसी तरह के क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को आप एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बीमारी त्वचा यानी पिगमेंट के विकास के कारण बनती है? तो है आपके अल्बिनिज्म जिसमें वर्णहीनता कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स जो आपके त्वचा पिगमेंट से विकास के कारण फैलती है। अगला है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा गया? अब तक जो फ्रेंड्स हमने 4 से 5 क्वेश्चन से देख लिया जो फ्रेंड्स आपके अध्ययन से रिलेटेड है, यानी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिलेटेड शिफ्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे आगे आपके ये अध्ययन से रिलेटेड सवाल है, विभिन्न विज्ञान की शाखा और उनके अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है। आगे आपके घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। यानी आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो फ्रेंड्स आपके सेशन के यानी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होंगे, तो उसको फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। उससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पक्का होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपके ट्रांसड्यूमर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके टंगस्टन ऐसी धातु है फ्रेंड्स जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम पे सवाल जो है देखने को हर बार मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपके टंगस्टन का प्रतीक जो होते हैं फ्रेंड्स आपके W होते हैं। तो टंगस्टन का ऑटोमिक नंबर फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, इनके ऑटोमिक नंबर जो होते हैं आपके 44 होते हैं और गलनांक जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 3500 डिग्री सेल्सियस इसके गलनांक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का गलनांक होते हैं 3500 डिग्री सेल्सियस और इनके ऑटोमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 74। और टंगस्टन का प्रतीक जो है जिसे सिंबल कहते हैं, जिसका सिंबल होता है फ्रेंड्स W। ये 3 चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो आपके गैल्वेनिक सेल को जो है फ्रेंड्स आपके वोल्टाइक सेल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन से आपके जो 25/1/2019 के 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपके, वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, कोशिकाओं के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स आपके सूत्री विभाजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संवेग कहते हैं। तो संवेग को किस से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स? आपके P से डिनोट करते हैं। और P यानी कि संवेग बराबर जो आपके फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, यानी मोमेंटम बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। अगला है, न्यूक्लियन किससे बनता है? न्यूक्लियन किससे बनता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सहयोग को ही फ्रेंड्स आपके न्यूक्लियन कहते हैं, जो फ्रेंड्स आपके एक परमाणु के केंद्र में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहरी कक्षा में जो है फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहते हैं। अगला है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछे गए थे कि टोन को कहते हैं। एकल आवृत्ति ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसका अन्य नाम सकते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या कहेंगे? ध्वनि भी कह सकते हैं। अन्य नाम ध्वनि भी कह लो या फिर टोन कह लो। अगला क्वेश्चन है, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिसको निलंबित कहते हैं। ध्यान रखिए, आपके निलंबित रहने की बात बोले तो हो जाएंगे आपके निलंबन कहते हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड के अंतर्गत जो है आपके सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। अगला है, मनुष्य के युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिए, गुणसूत्रों का एक सेट होता है, यानी गुणसूत्र का एक सेट कहने का मतलब होते हैं फ्रेंड्स आपके 23 जोड़ी होती है। मानव शरीर में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यही आपके एक प्रकार का सेट कहलाता है। तो यही ऑप्शन अनुसार इसके राइट आंसर हो जाते हैं। गुणसूत्र का एक सेट होता है जिनमें आपके अंडाणु और शुक्राणुओं का योग होता है। अगला है, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो आपके 10 डेसिबल होती है। मतलब कि सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो आपके 10 डेसिबल होती है श्वसन की प्रबलता है। अगला है, बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? तो आपके टाइफाइड है। यानी अब तक फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन ऐसे देख लिया फ्रेंड्स कि अब तक 10 से 12 शिफ्टों में जो हमने 3 क्वेश्चन देखा जो आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स करीब यहीं से हमारा ये जो
कांस्टेबल क्वेश्चंस का एग्जाम का क्वेश्चन था। यही से सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।